आंगन में खड़ी कार ने जैसे ही धूल उड़ाई और गेट से बाहर निकली, घर के माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। उस सन्नाटे में सुकून कम और एक अनकही बेचैनी ज़्यादा थी। मंजरी भाभी अपने मायके भाई की शादी में शामिल होने के लिए अभी अभी निकली थी। उनके साथ भैया भी गए थे। घर में अब सिर्फ सास ससुर, छोटी बहू कनक और ननद शिखा बचे थे। शिखा जो अपनी ससुराल से 2 महीने के लिए रहने आई थी, कार के ओझल होते ही गेट बंद करके मुड़ी और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। कनक अभी भी गेट पर ही खड़ी थी। मन में थोड़ा भारीपन था। मंजरी भाभी के होने से घर का कोना कोना भरा हुआ लगता था। उनकी हंसी, उनकी डांट और सुबह सुबह की उनकी "उठो कनक, चाय ठंडी हो रही है" की आवाज़, सब कुछ इस घर की धड़कन थी। कनक की शादी को अभी बस 6 महीने ही हुए थे, लेकिन मंजरी भाभी ने उसे कभी देवरानी होने का एहसास नहीं होने दिया। वो उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखती थी। चलो बला टली, शिखा की तीखी आवाज़ ने कनक की तंद्रा तोड़ी। कनक चौंक गई। बला, क्या मतलब दीदी? शिखा ने अपने दुपट्टे को हवा में लहराया और सोफे पर पसरते हुए बोली, अरे कनक, तुम अभी नई हो, तुम नहीं जानती इस मंजरी के असली रंग को। बहुत मीठा बोलती है ना, शहद टपकता है जुबान से, पर दिल में जहर भरा है। मैं तो बस इसलिए चुप रहती हूँ कि घर में कलेश ना हो, वरना मैं तो कब का इसका कच्चा चिट्ठा खोल देती। कनक को ये सब सुनकर धक्का सा लगा। जिस भाभी ने कल रात ही उसके सिर में तेल की मालिश की थी, उनके बारे में शिखा दीदी ऐसी बातें क्यों कर रही है? वो चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ी, लेकिन शिखा उसके पीछे पीछे आ गई। तुम सोच रही होंगी कि मैं अपनी ही भाभी की बुराई क्यों कर रही हूँ, शिखा ने एक सेब उठाते हुए कहा। पर कनक, मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ, इसलिए तुम्हें आगाह कर रही हूँ। तुम्हें पता है, माँ जी ने अपनी शादी का वो भारी जड़ाऊ हार मंजरी को दिया था रखने के लिए। वो हार अब लॉकर में नहीं है। कनक के हाथ से चाय की छलनी गिरते गिरते बची। क्या हार नहीं है? भाभी ने तो कहा था कि वो बैंक के लॉकर में है। शिखा जोर से हंसी। हाँ, बैंक के लॉकर में? अरे भोली चिड़िया, वो हार उसने बेच दिया है या अपने मायके भिजवा दिया होगा। मैंने खुद देखा है। पिछले महीने जब वो मायके गई थी तो उसका बैग बहुत भारी था, और बदले में माँ जी को क्या मिला? झूठी तसल्ली। माँ जी बेचारी सीधी हैं, कुछ बोलती नहीं, और भैया तो मंजरी के पल्लू से बंधे हैं। अब तुम आई हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम होशियार रहो। कल को घर का बंटवारा होगा तो तुम्हारे हिस्से में सिवाय ठनठन गोपाल के कुछ नहीं आएगा। सारा माल मत्ता तो मंजरी समेट रही है। कनक का दिल जोर से धड़कने लगा। शिखा की बातें किसी तेजाब की तरह कानों में घुल रही थी। क्या सच में मंजरी भाभी ऐसी हैं? क्या वो प्यार, वो अपनापन सब दिखावा था? कनक को याद आया कि कैसे मंजरी भाभी हमेशा अलमारी की चाबी अपने पास रखती थी। कभी कभी कनक कुछ मांगती तो कहती, रुक जा, मैं निकाल कर देती हूँ। क्या वो इसलिए चाबी नहीं देती थी ताकि चोरी पकड़ी ना जाए? अगले 2 दिन तक शिखा का यही क्रम रहा। कभी खाने की टेबल पर तो कभी छत पर कपड़े सुखाते वक्त शिखा मंजरी के खिलाफ कनक के कान भरती रही। देखो, मंजरी ने तुम्हें पुरानी साड़ी दी है पहनने को, और खुद नई सिल्क वाली अलमारी में दबा के रखी है। देखो, तुम्हें रसोई में खटाती है और खुद ऑफिस का बहाना बनाकर एसी में बैठती है। जेठानी और देवरानी में कभी दोस्ती नहीं हो सकती कनक, ये लिख कर ले लो। वो तुम्हें अपनी नौकरानी बनाना चाहती है, देवरानी नहीं। कनक का मन अब मैला होने लगा था। शक का बीज जो शिखा ने बोया था अब अंकुरित हो रहा था। जब मंजरी का वीडियो कॉल आता तो कनक अब पहले जैसी चहक के साथ बात नहीं करती। वो रूखेपन से जवाब देती थी और फ़ोन काट देती। मंजरी उधर से पूछती भी कि क्या हुआ कनक, तबीयत तो ठीक है? तो कनक हाँ कहकर बात को टाल देती थी। 1 हफ्ते बाद घर में अचानक हड़कंप मच गया। ससुर जी जो सुबह पार्क में टहलने गए थे, वहीं उन्हें दिल का दौरा पड़ा। पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। घर में कोहराम मच गया था। सासू माँ जी का रो रो के बुरा हाल था। कनक घबरा गई थी। शिखा भी बदहवास में थी। डॉक्टर ने बताया कि तुरंत सर्जरी करनी होगी और इसके लिए 3 लाख रुपए अभी के अभी जमा करने होंगे। ससुर जी का बीमे का कार्ड मंजरी भाभी के पास था और वो शहर से बाहर थी। भैया का फ़ोन भी नहीं लग रहा था, शायद नेटवर्क क्षेत्र से बाहर थे। घर में नकद रुपए भी ज़्यादा नहीं थे। अब क्या होगा? कनक ने रोते हुए पूछा। शिखा दीदी, जीजा जी से कहिए ना कुछ पैसों का इंतज़ाम करें, हम बाद में उन्हें लौटा देंगे। ये सुनकर शिखा का रंग उड़ गया। अरे, तुम्हारे जीजा जी ने तो अभी नई नई गाड़ी ली है, उनके पास तो 1 रुपया नहीं है। और वैसे भी मायके वालों के इलाज का खर्चा दामाद क्यों उठाएगा? लोग क्या कहेंगे?
कनक हैरान रह गई। बाप की जान खतरे में है और बेटी को लोग क्या कहेंगे की चिंता है। तभी शिखा की आंखों में चमक आई। अरे, वो माँ जी का हार। मंजरी ने अगर वो हार अपने मायके नहीं भेजा होगा तो घर में ही होगा। उसकी अलमारी तोड़ते हैं और वो हार बेचकर पापा का इलाज हो जाएगा। आज दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा कि हार है भी या नहीं। कनक को यह तरीका गलत लग रहा था, लेकिन आपातकाल था, पापा जी की जान बचानी थी। सासू माँ जी तो सुध-बुध खो के बैठी थी। शिखा ने एक लोहार को बुला लिया और मंजरी के कमरे का ताला तोड़वा दिया। शिखा सीधे लॉकर की तरफ लपकी। उसने सारा सामान उलट पुलट दिया। साड़ियाँ, फाइलें सब जमीन पर फेंक दी। अंत में उसे एक लाल रंग का मखमली डिब्बा मिल गया। शिखा चिल्लाई, देखा, मैंने कहा था ना, इसने छुपा के रखा है। शिखा ने डिब्बा खोला, लेकिन डिब्बे के अंदर हार नहीं था। अंदर एक पर्ची थी और कुछ बैंक के कागजात थे, पर हार गायब था। देखा, देखा कनक, शिखा ने विजयी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसके पिता अस्पताल में थे। हार गायब है। ये औरत चोर है। इसने हमारे खानदानी गहने बेच खाए। अब पापा का इलाज कैसे होगा? ये मंजरी हमारे परिवार को खा गई। कनक ने कांपते हाथों से वो पर्ची उठाई जो डिब्बे में थी। वो किसी सुनार की दुकान की रसीद नहीं थी, बल्कि एक गिरवी रखने की रसीद थी और उसके साथ एक पत्र भी रखा था। कनक ने पत्र को खोला। पत्र की लिखावट मंजरी भाभी की थी। कनक पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसके पैरों तले जमीन खिसकती गई। उसमें लिखा था, आदरणीय माँ जी, मैं जानती हूँ कि आपको ये जानकर दुख होगा कि आपका दिया हुआ खानदानी हार अब लॉकर में नहीं है, लेकिन मैं मजबूर थी। पिछले साल जब शिखा दीदी के ससुराल वाले दहेज के लिए उन्हें परेशान कर रहे थे और उनके पति का बिजनेस डूबने की कगार पर था, तब शिखा दीदी ने रोते हुए मुझसे मदद मांगी थी। उन्होंने कहा था कि अगर 10 लाख रुपए मुझे नहीं मिले तो उनका घर टूट जाएगा। पापा जी के पास रिटायरमेंट के बाद इतने पैसे नहीं थे और मैं उन्हें तनाव नहीं देना चाहती थी। इसलिए मैंने आपकी इजाज़त के बिना, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, वो हार गिरवी रख दिया और पैसे शिखा दीदी को दे दिए। शिखा दीदी ने कसम दी थी कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं, वरना उनकी ससुराल में बेइज्जती होगी। मैं हर महीने अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा करके उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। बस कुछ किस्तें बाकी हैं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर मेरे लिए घर की इज्जत उस हार से ज़्यादा कीमती थी। आपकी बहू मंजरी। कनक के हाथ से पत्र छूटकर गिर गया। उसने अपनी डबडबाई आंखों से शिखा की ओर देखा। शिखा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो पसीने से तरबतर थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वहाँ हार की जगह उसका काला सच रखा होगा। ये झूठ है। शिखा हकलाने लगी। मंजरी ने बचने के लिए झूठा खत लिखा है। कनक के अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। अब वो भोली भाली नई बहू नहीं थी। अब वो एक ऐसी स्त्री थी जिसे सच और झूठ का आईना साफ दिख रहा था। वो शिखा की तरफ बढ़ी। उसकी आवाज़ में एक ऐसी गंभीरता थी कि शिखा 2 कदम पीछे हट गई। दीदी, बस कीजिए, कनक ने चीख कर कहा। कितना गिरेंगी आप? भाभी ने आपका घर बचाने के लिए अपना स्वाभिमान गिरवी रख दिया। घर के सबसे कीमती गहने को गिरवी रख दिया ताकि आपकी गृहस्थी बची रहे। उन्होंने माँ जी और पापा जी की नज़रों में खुद को लापरवाह या चोर बनना स्वीकार किया, सिर्फ इसलिए ताकि आपकी बदनामी ना हो। और आप मेरे सामने उनके चरित्र की धज्जियाँ उड़ा रही थी। शिखा की बोलती बंद थी। कनक ने अपनी अलमारी खोली और अपनी शादी के जो भी गहने थे, कंगन, चेन, अंगूठियाँ, सब निकालकर एक थैली में डाल लिए। मैं जा रही हूँ अस्पताल। मेरे गहने बेचकर पापा का इलाज होगा। मंजरी भाभी ने सिखाया है कि गहने फिर बन जाएंगे, इंसान नहीं मिलते। आप यहीं रहिए अपने झूठ और इस खोखले अहंकार के साथ। कनक अस्पताल पहुंच गई। उसने गहने गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया और अपने ससुर जी की सर्जरी शुरू करवाई। मंजरी और भैया को भी खबर मिल गई थी। वो पहली फ्लाइट पकड़कर वापस आ रहे थे। 3 दिन बाद पापा जी खतरे से बाहर थे और घर आ चुके थे। मंजरी और भैया भी आ गए थे। घर का माहौल बहुत भारी था। शिखा ने अपना सामान बांध लिया था और चुपचाप निकलने की फिराक में थी। उसे नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मंजरी सीधे शिखा के पास गई। शिखा को लगा कि आज मंजरी उसे सबके सामने जलील करेगी। आज वो उसे घर से निकाल देगी। लेकिन मंजरी ने शिखा का हाथ पकड़ा। शिखा, तू बिना मिले जा रही है? मंजरी की आवाज़ में वही पुराना स्नेह था। शिखा फूट फूट कर रो पड़ी। वो मंजरी के पैरों में गिर गई। भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैं डायन हूँ। मैंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया। मैंने कनक को भड़काया, तुम्हारी बुराई की, तुम्हें चोर साबित करने की कोशिश की, जबकि तुम मेरा पाप ढो रही थी। मुझे माफ़ कर दो भाभी। मंजरी ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। पगली,
तू मेरी ननद बाद में है, पहले इस घर की बेटी है। बेटियों की गलती को दिल पर नहीं लिया जाता। बस एक वादा कर, अब कभी किसी रिश्ते में दरार डालने की कोशिश नहीं करेगी। देख, कनक अभी नादान है। अगर मैं ना होती और तू उसे भड़काती रहती तो ये घर टूट जाता। कनक, जो दरवाजे पर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी, दौड़कर आई और मंजरी के गले लग गई। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भी दीदी की बातों में आ गई थी। मैंने आप पर शक किया। आप सिर्फ जेठानी नहीं, आप सच में देवी हैं। मंजरी ने मुस्कुराते हुए दोनों के आंसू पोंछे। अरे बस बस, अब क्या रुलाओगी? और कनक, याद रखना, जेठानी और देवरानी का रिश्ता खून का नहीं होता, पर विश्वास का होता है। जब तक हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करेंगी, दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो ननद हो या पड़ोसन, हमारे बीच नहीं आ सकती। शिखा ने अपने पर्स से एक चेक निकालकर मंजरी के हाथ पे रखा। भाभी, ये मेरे पति ने दिया है। उनका बिजनेस अब ठीक है। आप प्लीज़ वो हार छुड़ा लेना। मुझे वो हार नहीं चाहिए। मुझे बस आप सबकी माफ़ी चाहिए। उस शाम उस घर की चाय में फिर से वही मिठास थी। शिखा अपने घर चली गई थी, लेकिन एक बदला हुआ इंसान बनकर। और कनक, वो अब समझ चुकी थी कि जेठानी का मतलब सिर्फ बड़ी भाभी नहीं होता, बल्कि वो माँ के बाद वो दूसरी औरत होती है जो अपनी छाया में पूरे परिवार को समेट के रखती है। उसने तय कर लिया कि अब उसके कान कच्चे नहीं रहेंगे। उसने अपने जेठानी के साथ एक ऐसा अदृश्य धागा बांध लिया था जिसे अब कोई भी कैंची काट नहीं सकती थी। दोस्तों, रिश्ते वो नहीं जो कानों से सुने जाएं, रिश्ते तो वो हैं जो दिल से महसूस किए जाएं। अक्सर घर तोड़ने वाले बाहर के नहीं, बल्कि हमारी अपनी ही गलतफहमी और किसी तीसरे की लगाई हुई आग होती है। एक समझदार देवरानी और एक त्यागी जेठानी मिलकर घर को स्वर्ग बना सकती हैं, बशर्ते उनके बीच विश्वास की दीवार मजबूत हो। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मंजरी ने शिखा को माफ़ करके सही किया या उसे सबक सिखाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों को नम किया और दिल को छुआ तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।